हेलो गाइस, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे दलित राइटर्स। इस वीडियो में मैं आपको दलित राइटर्स के बारे में, उनके वर्क के बारे में सब बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए ज़रूर हो जाता है, क्योंकि नेट एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसके से पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। दलित साहित्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माने जाने वाले दलित समुदाय के जीवन, संघर्ष और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यहाँ प्रमुख लेखकों और उनके कार्यों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में दलित साहित्य का अवलोकन किया गया है। दलित साहित्य का परिचय। 1960 के दशक में दलित साहित्य एक विशिष्ट साहित्य आंदोलन के रूप में उभरा, जिसकी जड़ें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाले सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में थी। यानी कि मुख्य कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर यह दलित समुदाय पर होने वाले उत्पीड़न, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को आवाज़ देना चाहते, यानी कि जो दलित लोग थे उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए थे वो उसको आवाज़ देना चाहते थे। साहित्य की विशेषता दलित जीवन की कठोर वास्तविकताओं का कच्चा चित्रण और सामाजिक समानता और न्याय पर गहरा जोर। दलित चाहते थे कि उन्हें भी समाज में समान और न्याय मिले, इसीलिए उन्होंने अपने वर्क लिखे और वर्क के द्वारा समाज को जागरूक करने की कोशिश की। प्रमुख दलित लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने लिखी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धर्मा। अंबेडकर के कार्य दलित साहित्य के मौलिक ग्रंथ है, जो जाति व्यवस्था के उन्मूलन और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब की बार जून 2024 वाले एग्जाम में भी दलित राइटर्स से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो करती हैं जूठन, दलित लाइफ, ठीक है। अब देखो, इनको भी साथ साथ हम वैसे याद करते चलेंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ ही याद करते चलेंगे। पहले वाला जो भीमराव अंबेडकर की जो क्या थी का वर्क था, उसके अंदर आप सिर्फ एनिहिलेशन वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। एनिहिलेशन, भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने बोला कि नहीं करना छुआछूत के, यानी भेदभाव नहीं करना, किसके साथ? दलितों के साथ। नहीं, सिर्फ ऐसे याद करना, क्योंकि कोई ना कोई टर्म के साथ हमें याद करने पड़ेंगे। ऐसे इतनी सारी टर्म हमें ऐसे तो याद हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो हमें लिंक बनाना ही पड़ता है कि हम उसको याद कर सकें। उसके बाद है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो वर्क है जूठन ए दलित लाइफ, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा थी। भाई ये जो वाल्मीकि वाला जो ये वर्क है, जो दलित वर्ग वाले जो वर्क है, तो इनके अंदर मोस्टली क्या मिलती है? उनकी बायोग्राफी मिलती है, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उन्होंने वही अपने वर्क के अंदर लिखा है, ठीक है। उनके साथ जो जैसा व्यवहार समाज ने उनके साथ किया है वही उन्होंने अपने वर्क के अंदर लिखा है। तो देखो, वाल्मीकि लोगों को जूठन दी जाती है, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। ऐसे ट्रिक से आप प्लान कर सकते हैं। भैया सिर्फ ट्रिक है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। सिर्फ लिंक करके हम इसको वाल्मीकि लोगों को लोग अपनी क्या देते हैं? जूठन देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद है बामा क्रूकू संगति इवेंट्स, ठीक है। बामा की कृतियाँ विशेष रूप से क्रूकू एक दलित महिला द्वारा, यानी दलित महिला के द्वारा लिखी गई पहली क्या है बायोग्राफी है ये क्रूकू, जो कि किसने लिखी है? बामा ने। आत्मकथात्मक रचनाओं में से एक है, जो जाति व्यवस्था और कैथोलिक चर्च के भीतर उनके संघर्षों को उजागर करती है। शरण कुमार लिम्बाले, द आउटकास्ट एंड अकरमासी। लिम्बाबे की आत्मकथा दलित समुदाय के सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर एक शक्तिशाली कहानी है, ठीक है। ये भी उसकी भाई क्या है बायोग्राफी है, शरण कुमार लिम्बाले की। अकरमासी, ठीक है, यानी कि उसने अपनी मासी के पास क्या ली? शरण ली। मैंने ऐसे ही लर्न किए हैं, जैसे मैंने लर्न किए हैं वैसे ही आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लर्न करना, नहीं अपने आप कुछ और ट्रिक बना के आप भी याद कर सकते हैं। अर्जुन डांगले, पॉइजन्ड ब्रेड, ट्रांसलेशन फ्रॉम मॉडर्न मराठी दलित लिटरेचर। भाई अर्जुन डांगले ने क्या लिखी? सिर्फ इतना याद रखना, पॉइजन्ड ब्रेड, ठीक है। पॉइजन ब्रेड उसके गले में फंस गया, ठीक है। पॉइजन ब्रेड उसके गले में फंस गया। डांगले द्वारा संपादित यह संकलन मराठी दलित साहित्यिक आंदोलन की विभिन्न आवाज़ों को एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद है आनंद तैल तुबड़े,
द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, द थेलारंजी मर्डर्स एंड इंडियाज हिडन अपार हेड। ठीक है, तो इतनी बड़ा वर्क है भाई इसका, याद रखना आप इसको, आनंद तेलतुंबड़े का। तेलतुंबड़े की कृतियाँ भारत में सामाजिक समकालीन जाति मुद्दों का विश्लेषण करती हैं और खैरलांजी हत्याकांड जैसी घटनाओं की गहन जांच करती हैं। उसके बाद है रोहित वेमुला, कास्ट इज नॉट रूमर, द आउटलाइन डायरी ऑफ रोहित वेमुला। ठीक है, रोहित की डायरी ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल मैंने तो ऐसे ही याद किया था, रोहित की डायरी। वेमुला के लेख विशेष रूप से उनकी मार्मिक पत्र और डायरी प्रविष्टियाँ हैं भारतीय शैक्षिक संस्थानों में दलित छात्रों के सामने आने वाले व्यवस्थित जातिगत भेदभाव को उजागर करती हैं। यानी कि ये पूछ सकते हैं कि किन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी हैं दलित लिटरेचर में, तो वो है रोहित वेमुला। मीना कदासामी, द जिप्सी गोडेस, व्हेन आई हिट यू और आई पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज ए यंग वाइफ। ठीक है, मीना क्या चलाती है? जिप्सी, मीना की जिप्सी। उसके बाद है कुसुम मेघवाल, वर्क है इसका समाज शास्त्र में दलित स्त्री, समाज शास्त्र में दलित स्त्री। अब समाज शास्त्र दलित स्त्री का कौन है? कुसुम मेघवाल दलित स्त्री, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसके वर्क को। उसके बाद है कुसुम मेघवाल अपने विद्वतापूर्ण लेखन के लिए जानी जाती है, जो विशेष रूप से समाज शास्त्र के क्षेत्र में दलित और नारीवादी दृष्टिकोण के अंदर संबंध पर केंद्रित है। यानी दलित समाज के अंदर नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो किस राइटर का है, तो आप किसको बताएंगे? कुसुम मेघवाल को। शिव कुमार, हवा में हस्ताक्षर, जब शिव की कृपा हो जाती है तो आपके जो हस्ताक्षर है वो भी किस में होने लग जाते हैं? हवा में होने लग जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब रचनाएं हैं हवा में हस्ताक्षर। शिव कुमार एक प्रसिद्ध दलित कवि हैं जिनकी कविता सामाजिक मुद्दों, पहचान और समानता के लिए संघर्ष को दर्शाती हैं, जो अक्सर शक्तिशाली और विचारोत्तेजक कल्पना का उपयोग करती हैं। दया पवार बलूता, इनका जो वर्क है दया पवार बलूता। उसके बाद है दया पवार की कृतियाँ। बलूता एक मराठी दलित लेखक थे जिनका आत्मकथात्मक उपन्यास बलूता दलित साहित्य में एक ऐतिहासिक कार्य माना जाता है, जो जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये मराठी भी है और साथ में दलित भी है। उसके बाद है चंद्रकांत देवताले, दलित साहित्य का उद्गम और विकास। ठीक है, अभी देखो इसको याद कर सकते हैं आप इसको। चंद्रकांता के अंदर दलित साहित्य का उद्गम और विकास दिखाया गया है। एक सीरियल आता था चंद्रकांता, आपने देखा होगा वो। उसके बाद है क्या था, हाँ एक मिनट, ये हो गया। उसके बाद है बाबूराव बैगुल, जेव्हा मी जात चोरली होती, इनका ये वर्क है भाई। ठीक है, और ये किस में है? बंगाली में है, इसलिए ये लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आ रही है। जेव्हा मी जात चोरली होती। बाबूराव बागुल एक मराठी दलित लेखक थे जिनकी लघु कथाएं विशेष रूप से जेव्हा मी जाट चोराली होती ने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी और जाति आधारित समाज के पाखंड को उजागर किया। वैसे ये अलग ही समझ में आ जाएगा। इनका वर्क क्या है? ये मराठी वर्क है। मोहनदास नेमिश्रे, दलित साहित्य की रूपरेखा। अब गांधी जी ने काफ़ी सारा काम किया था दलितों के लिए, तो उसी से आप इसको भी याद रखेंगे कि मोहनदास जो गांधी जी थे उन्होंने रूपरेखा लिखी किसकी? दलित साहित्य की। इस तरह कुछ भी ट्रिक बना के याद करनी पड़ेंगे भैया आपको। मोहनदास नामिश्रे कृतियाँ दलित साहित्य की रूपरेखा का विवरण है। मोहनदास नामिश्रे एक साहित्यिक आलोचक हैं जिनकी कृति दलित साहित्य की रूपरेखा हिंदी में दलित साहित्य, उनके विषयों और उनके विकास का व्यापक अवलोकन करती हैं। लक्ष्मण माने, ठीक है,
इनका वर्क है उपारा। लक्ष्मण माने इज ए मराठी दलित राइटर नोन फॉर हिज नॉवल उपारा विच, देखो ये जो अलग से नए नेम है ये मराठी में ही है। लक्ष्मण माने एक मराठी दलित लेखक थे जो अपने उपन्यास उपरा के लिए जाने जाते हैं, जो ग्रामीण महाराष्ट्र में दलितों के संघर्ष और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जाति उत्पीड़न के प्रभाव को उजागर करता है। निष्कर्ष है भाई, दलित साहित्य इतने सारे राइटर हमने पढ़ लिए हैं। दलित साहित्य ने अंग्रेजी में वैश्विक पाठकों के समक्ष दलित समुदाय के अनुभव और संघर्षों को पेश किया है। इन कृतियों ने न केवल दलितों की संघर्ष और साहस की कहानियाँ दर्ज की हैं, बल्कि जातीय व्यवस्था और उनके भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव की भी गहन आलोचना की है। अपने लेखन के माध्यम से दलित लेखक साहित्य और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समानता और मानवाधिकारों की वकालत कर रहे हैं। तो भाई ये था हमारा कंप्लीट दलित जो लिटरेचर है। मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि हिंदी में आपकी खुद की लैंग्वेज होती है। वैसे भी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी क्या कहा कि हमें अपनी मातृभाषा के ऊपर जोर देना है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं लिटरेचर को आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।